आया क्या आवाज? Yes. Yes, sir. क्या आवाज Yes, आया? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस वाला आवाज आया होगा। ठीक है, चलो। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन कॉमर्स इज व्हाट? जो तुमने सुना है, किसी से भी सुना होगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। Accounts. ये बोलो। Accounts. Accounts is the most important subject in this field, और अकाउंटिंग ऐसी स्ट्रीम है जो इतनी वर्सेटाइल है कि आप कहीं पे भी जाओ तो अकाउंट्स है। चाहे फिर वो एक डॉक्टर का लैब ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो एक साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमर ही क्यों ना हो, कोई भी रहो, एस्ट्रोलॉजर से लेकर एस्ट्रोनॉमर तक, या फिर कोई भी इंसान हो दुनिया का, सबके अपने अपने हिसाब किताब है कि नहीं? बराबर है ना? यस और नो? सबके अपने अपने हिसाब किताब है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हिसाब किताब। Yes, sir. अब बोले सर ये अकाउंट्स है क्या? एक्चुअली व्हाट इज अकाउंट? तो अकाउंट्स कुछ नहीं, ये हिसाब किताब को जब आप एक प्रॉपर सिस्टम से रिकॉर्ड कर लेते, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर लेते, तो उसको अकाउंटिंग बोला जाता है। ये समझा? और कुछ भी नहीं अकाउंट्स। मतलब मान लो पप्पा ने दिन की शुरुआत में 100 रुपए दिए, और कुछ लिस्ट ऑफ आइटम थे जो तुमको लाने थे परचेज करके किसी शॉप से, और मे बी तुमको वो एक ही शॉप पर नहीं मिलने वाले, अलग अलग डिफरेंट शॉप्स पे मिलने वाले। तो 100 रुपीज का जो भी खर्चा रहेगा वो पप्पा डे एंड पे पूछने वाले, बेटा 100 रुपए कहाँ खर्चा किए। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, ठीक है? तो ये 100 रुपए को जहां जहां आप खर्चा करोगे वो आपको पप्पा को एंड में बताना है दिन के, है कि नहीं? अब एंड में जब बताएंगे पप्पा को कि पप्पा 10 रुपए का ये आया, पप्पा 23 रुपीज की ब्रेड आई, पप्पा मैंने 15 रुपए का चीज खरीदा, पप्पा मैंने फिर ये किया, सॉस खरीदा, पेरी पेरी सॉस खरीदा, और फाइनली बोलोगे पप्पा मैंने इसकी सैंडविच बनाई थी, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये सिंपल हो गया कि जो तुमने मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक के जो एक्सपेंडिचर्स किए वो तुमको पप्पा को रिकॉर्ड करवाना है, और ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करवाने के बाद तुम्हारे पास हो सकता 100 में से कुछ बच जाए, हो सकता 100 पूरे खत्म हो जाए, डजंट मैटर। लेकिन जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो अगर आपने सिस्टमैटिकली पप्पा को रिकॉर्ड करवाए हैं तो बस आपने कुछ नहीं किया, आपने रिकॉर्डिंग की है, और कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप आपने लिया है। यहाँ तक कि क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अकाउंटिंग तो बोले सर पहले ही चले गए अपन अकाउंटिंग। देखो, लेक्चर्स करते वक्त एक परसेप्शन रखना कि आई एम अ गुड स्टोरी टेलर, मैं बहुत अच्छा कहानी वाला हूँ, तो मेरे पास में बहुत सारी कहानियां है, हर चीज में कहानी है, तो मैं कहानी बताऊँ। सिर्फ आपके दिमाग में ये चीज रखना कि हमारा मोटिव क्या है उस कहानी को लेकर, ये ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है? सिर्फ ये अपना परसेप्शन रखना, ठीक है? स्टार्टिंग विद द वर्ड अगेन, कॉमर्स। कॉमर्स क्या है सर? तो आप लोगों को दिख रहा होगा सामने कि कॉमर्स के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 चीजें दिखाई दे रही, एक तो बार्टर, एक तो कैश का प्रोसेस, और तीसरा ई कॉमर्स, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है आपके लिए, दैट इज फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, ये सारी वेबसाइट्स, दैट इज मिंत्रा, ये सारी वेबसाइट्स आपके लिए कॉमन है। तो दैट इज ई कॉमर्स वेबसाइट, दैट इज ऑनलाइन शॉपिंग, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज विंडो शॉपिंग, ठीक है? ये बार्टर क्या चीज है, कोई बता पाएगा? प्लीज रेज योर हैंड। Exchange of goods. एक्सचेंज ऑफ गुड्स, किसी ने बता दिया? ठीक है, Goods. वैसे बोल। Direct exchange of goods without use of money. डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी। यहाँ पे मुझको बुक्स के बदले बनानास दिख रहे हैं, बराबर है ना? इमेज दिख रहा है सबको? Yes. हाँ, तो वहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है,
मतलब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे बिफोर मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। ये था बार्टर। फिर दुनिया में आया पैसा। तो अब हर चीज का अपना एक वैल्यू है और उस वैल्यू को आपको कैश में डिफाइन करना है कि भाई मान लो मुझे Hyundai की क्रेटा परचेज करनी है, गाड़ी परचेज करनी है, तो अराउंड एक नेट फिगर अगर पकड़े तो 14 लाख रुपीस का गाड़ी है, तो मुझे 14 लाख रुपीस पे करना है कि नहीं? मे बी आई बी पेइंग इट इन कैश और आई बी पेइंग इट थ्रू बैंक, है कि नहीं? ठीक है, इस पर से मेरा एक सवाल है कि कैश तो ठीक है सर, आप लोगों के पास में आज के तारीख में पेमेंट को लेकर क्या क्या ऑप्शंस है? पेमेंट मतलब कोई भी पे करना है आपको, कहीं पे भी कुछ भी पे करना है, तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस है? व्हाट मल्टीपल ऑप्शंस डू यू हैव फॉर पेमेंट? check, वेरी गुड। Google Pay. Credit card, debit card. Credit card, debit card, UPI. Online transactions. UPI transactions, that is online transactions, very good. Google Pay, Phone Pay, Paytm, MobiKwik, ये बहुत सारे ऑप्शंस है। फ्री चार्ज अगेन, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास। Sir, Bitcoin. बिटकॉइन, करेक्ट भरत, वेरी गुड वन। बिटकॉइन लेकिन थोड़ा सा आज की तारीख में रेस्ट्रिक्टेड है चीजों को लेकर, हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम उस क्रिप्टो करेंसी को यहाँ कंसिडर नहीं करते अभी के लिए। वी विल बी सीइंग दैट आल्सो, बट फिलहाल के लिए नहीं कंसिडर। तो अपन ने मल्टीपल ऑप्शंस देखे कि मेरे पास पे करने के लिए कैश है, पे करने के लिए मेरे पास में डेबिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, मेरे पास में पे करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शंस है, यूपीआई पेमेंट बोलते हैं जिसको बहुत आसान भाषा में, दैट इज गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम ट्रांजैक्शंस। यूपीआई इसका यूनिक कुछ तो है, ठीक है मैं बताऊंगा। यूपीआई पेमेंट्स, यूपीआई एक आईडी होता है जिसके थ्रू आप पे कर सकते हो, और सामने वाले का भी अगर आपके पास नंबर या यूपीआई आईडी है तो ऑल्सो यू कैन पे टू देम, ठीक है। So coming back to the topic, that is commerce, we have seen barter, we have seen cash, we have seen e-commerce website, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट आपको बहुत सारे ब्रांड्स दिख रहे होंगे नीचे। सर आपने ये ब्रांड और ये कॉमर्स वाली चीज को एक ही स्लाइड में क्यों रखा? कॉमर्स वाली चीज और ये सारे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है इनको आपने एक ही पेज में क्यों डाला? सिंपल सा रीजन, commerce is nothing but trade. Commerce is nothing but trade. एक सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, ट्रेड के लिए कितनी पार्टीज का होना जरूरी है? रेज योर हैंड्स अगेन। ट्रेड के लिए कितनी पार्टीज का होना जरूरी है? यू हैव टू रेज योर हैंड्स। क्या बढ़िया, बोलो भरत भैया। Sir, 2 पार्टी का. 2 पार्टीज का होना जरूरी है। 2 पार्टीज कौन कौन? कोई और प्लीज रेज योर हैंड अगेन कि कौन कौन सी 2 पार्टीज? बोल जूही। One who's gonna buy and the one who's sell. वेरी गुड। तो देखो, देयर इज अ सेलर, देयर इज अ बायर, 2 पार्टीज है। एटलीस्ट यू रिक्वायर 2 पार्टीज टू लर्न कॉमर्स, दैट इज ट्रेड। मतलब एक सेलर होना चाहिए और एक बायर होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? अच्छा मुझे एक आसान भाषा में बता दो, ये सेलर कौन होता है और सर ये बायर कौन होता है? कौन बता रहा, बताओ। इंग्लिश में बोलना इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलना हिंदी में बोलो, लेकिन ये 2 लैंग्वेजेस के अलावा मत बोलना, मेरे को समझती नहीं। ठीक है, बोल वैष्णवी रतवानी। सेलर वो होता है जो अपनी चीजें बेचता है और रिटर्न में मनी लेता है बायर से, और बायर वो होता है जिसको जो वो चीज चाहिए वो मनी देकर लेता है, खरीदता है। ठीक है, वो चाहता है। एनीथिंग एल्स इफ यू हैव? सर वही था आंसर। वही था, ठीक है। सर सेलर के पास में कोई चीज है बेचने के लिए, सर बायर के पास में कोई चीज है जो उसको परचेज करनी है, लेकिन जिसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बायर पैसा देगा और सेलर गुड्स देगा, बराबर है। एक सवाल और, क्या राइट नाउ आई एम सेलिंग यू समथिंग? इज इट सो? नॉलेज। एम आई सेलिंग यू समथिंग राइट नाउ?
बोल सार्थक। Yes. Yes, sir. If you can elaborate, please say कि what am I exactly selling to you? Sir, knowledge. Knowledge बेच रहा हूँ मैं. I'm sharing knowledge actually. लेकिन yes, I'm charging you some sort of fees for my professional services. मतलब जो सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके लिए I'll be charging you. You will be paying me and in return you will be getting some thing, that is some knowledge, some education. ये सब चीजें आपको मिलेंगी if you will be paying me. तो ये हमने सीख लिया. कॉमर्स सर ट्रेड होता है, जैसा कि अपन ने ऊपर देखा. ट्रेड करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं. उसके नीचे अपन ने देखा देयर इज अ सेलर, देयर इज अ बायर, टू इंपॉर्टेंट पार्टीज टू लर्न कॉमर्स. ठीक है. अभी मस्त एक इमेज दिख रहा जिसके अंदर बेकरी है. ठीक है, देखो स्टोरी. अगेन स्टोरी ये है कि किसी पर्सन को, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या आपने कैश मीन्स ज्यादा यूज किए या फिर ऑनलाइन मीन्स ज्यादा यूज किए? ऑनलाइन मीन Online. Online. लेकिन आपने एक और चीज देखी होगी कि सर जो चीज फिजिकली आ सकती है वो फिजिकली ही आ सकती है, हमको जाकर ही लेनी पड़ेगी. है कि नहीं? नॉट एवरीथिंग कैन बी बॉट ऑनलाइन. है कि नहीं? ये फिजिकल एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है. तो देखो जो अपन ने प्रीवियसली चीजें देखी, ये जैसे कैश के अलावा अपन ने ऑनलाइन पेमेंट्स देखे, सर अपन ने बार्टर देखा, ये सारी चीजें जो देखी, यहाँ पे एक चीज कॉमन है. एक चीज वो कॉमन ये है कि बदले में कुछ तो चाहिए. मतलब अगर मैं कुछ बेच रहा हूं तो आपसे मुझे कुछ रिसीव होना चाहिए. ये एक ही चीज है जो सभी चीजों में कॉमन. चाहे मुझे आप कोई गुड्स दो एक्सचेंज में, मतलब मैं जो आपको दे रहा हूँ सर्विसेज, उसके बदले आप मुझे गुड्स दो, या फिर आप मुझे पैसा प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये सारी जगहों पर कॉमर्स इन्वॉल्व है, जैसा कि आपको दिख रहा है. अब बेकरी का स्टोरी क्या है? कुछ नहीं है. बेकरी मतलब ब्रेड सेल करता है या कुकी सेल करता है, कोई परचेज करने आएगा ऑब्वियसली, और वहां पे पैसा दिया जाएगा. देयर विल बी एन एक्सचेंज. अगेन द वर्ड एक्सचेंज इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो ये था बेसिक सा कॉमर्स का डेफिनेशन. अगर देखा जाए तो कॉमर्स ये है, इट्स द मीनिंग कि वहां पे ट्रेड इन्वॉल्व है, वहां पे एक बायर सेलर इन्वॉल्व है, वहां पे पैसा इन्वॉल्व है, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है. दिस वाज कॉमर्स. अब अगर देखा जाए अगर सब्जेक्ट वाइज, तो कॉमर्स इज हैविंग दीज ऑल सब्जेक्ट्स. सर आपने तो बताया था 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी तो यहाँ पे 5 दिख रहे हैं. तो सी, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, these are both involved in the same subject. सर बचे अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और एक मैनेजमेंट आता है. मार्केटिंग विल बी अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एज यू लर्न OCM. अकाउंटिंग का सब्जेक्ट विल बी नोन एज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. इकोनॉमिक्स अगेन वो तो सेम नाम से ही होगा ऑब्वियसली. फाइनेंस, सर ये फाइनेंस क्या आपका सब्जेक्ट है? यस. secretarial practice you have to learn which includes finance. और सबसे आखिरी सब्जेक्ट रहेगा मैनेजमेंट का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स. 4 सब्जेक्ट्स. लेकिन ऑब्वियसली हम लोग एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर भी नहीं सकते और हमने करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअली चीजें समझ में आएंगी. तो कॉमर्स में सबसे पहला सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटिंग. सबको स्लाइड दिख रहा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये कुछ कैसा कैसा दिख रहा है ये इमेज? मतलब ये क्या है? Industry. Factory. इंडस्ट्री. ठीक है, चलो बढ़िया. अच्छा, आपके दिमाग में जैसे ही अगर मैं बोलूं कि वर्ड इंडस्ट्री, तो क्या दिमाग में आता है? Machines. दिमाग में. ठीक है, और क्या आता है? सर जहाँ धुआं. पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं. जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर होते हैं. सर धुआं याद आता है, ऊपर चिमनी में से निकलता हो धुआं याद आता है ना? ठीक है, इसके अलावा और क्या याद आता है अगर इंडस्ट्री ये नाम ले तो? Formalities सारी. ठीक है, किसी ने कुछ बोला शायद ऑनलाइन? Sir, सारी formalities जो साइन करनी पड़ती. हाँ ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज एज इन आई डिडंट गॉट यू. मतलब फॉर्मेलिटीज बोल के क्या?
सर एक्चुअली जब भी हम लोग नवी नवी फैक्ट्री खोलते हैं तो हमको कुछ फॉर्म साइन करना पड़ता है कि मतलब कितने मतलब लेबर्स काम करेंगे उधर, ये सब। अच्छा, मतलब यू आर सेइंग कि सर एग्जैक्ट। जब भी हम कोई भी चीज का सेटअप करते, मतलब एक इंडस्ट्री का सेटअप करते या फिर एक फैक्ट्री का सेटअप करते सर, तो उसके पीछे मतलब फैक्ट्री शुरू होने से पहले काफी सारी चीजें होती है जो हमको सोचनी है। हमको बजट डिसाइड करना है, हमको फ्यूचर डिसाइड करना है कि हम कैसे कैसे इस चीज को एक्सपांड करेंगे। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि होटल एक इंडस्ट्री है, तो आपका उसके ऊपर क्या जवाब है? हाँ सर है। आप यस बोलोगे या नो बोलोगे? सर है, यस सर, एक यस सर। इंडस्ट्री है। Yes. Yes, sir. तो फिर ऐसा क्यों Yes. था? आप लोगों ने ये क्यों बोला कि इंडस्ट्री सोचते बराबर सर धुआं, चिमनी, मशीन, लेबर, यही सब कुछ याद आता है? इंडस्ट्री इज नथिंग बट अ टर्म दैट इज यूज्ड टू बी यूज्ड फॉर अ बिजनेस। ठीक है, that is a term used for business, and yes, there are various types of industry, one among which is hotel industry। समझा? ठीक है, अब होटल इंडस्ट्री में भी तीन चीजें बता दूं मैं तुमको। एक होते हैं रेस्टोरेंट्स, एक होते हैं होटल्स, और एक होते हैं मोटेल्स। ये तीनों में फर्क क्या है, कोई बताएगा? रेस्टोरेंट, होटल एंड मोटेल। वर्ड सुनाई दिए क्या तीनों भी? Yes. आई एम आस्किंग रेस्टोरेंट, होटल एंड मोटेल, MOTEL। ठीक है, बोल भरत। सर मेरे को मोटेल का इतना अच्छा कुछ पता नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट जहाँ पे अपन खाना खाते, होटल जहाँ पे अपन स्टे करते। ठीक है, होटलिंग इज फॉर स्टेइंग, करेक्ट, कि हम बाहर गांव गए हैं और ऑब्वियसली हमारे वहां पे घर नहीं है तो हम होटल में स्टे करते हैं। और रेस्टोरेंट इज समथिंग लाइक सर कि वहां पे ऑब्वियसली सिर्फ खाना मिलता है, मतलब वो मे बी वेज मे बी नॉन वेज। ठीक है, मोटेल क्या है सर? मोटेल इज नथिंग बट जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको रास्ते में बहुत सारे होटल्स दिखेंगे आउटस्कर्ट्स में, किसी सिटी के आउटस्कर्ट्स में, जैसे किसी सिटी के बाहर रास्ते में। तो ढाबे हो गए, बहुत सारे ढाबे देखते मिलते हैं जब भी हम ट्रैवलिंग करते तब। या फिर हमको बहुत सारे अलग नए नए टाइप के होटल्स देखने मिलते हैं जिसके ऊपर स्टे भी रहता है, रेस्टोरेंट भी रहता है। तो ये मोटेल एक्चुअली क्या है सर? व्हाट